साथियों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस, पीसीएस, शिक्षक भर्ती, सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 65 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में देखेंगे। ये विज्ञान के वो क्वेश्चन हैं जो कि साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पेपर से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि इस क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने जो क्वेश्चंस इस क्लास में लिया है वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? यानी जो चंदन का पेड़ होता है उसे क्या माना जाता है, क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जो चंदन का पेड़ होता है ना, उसको आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, आंशिक मूल परजीवी। अगला है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? तो याद रखना, करेक्ट आएगा सहजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट का जो बल्ला होता है उसको बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सेलिक्स, याद रखना, सेलिक्स प्रोपीरिया और सेंडन्स देवदार या फिर देवदार, इन दोनों पेड़ की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है बल्ला यानी बैट को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? देखते हो ना, गाजर का जो रंग होता है जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है, साथ ही उसका रंग हल्का लालिमा होता है। अब गाजर का जो रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण वैसा दिखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, कैरोटीन के कारण। राइट है ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। अगला है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो भाई इनमें से कौन सा पादप है जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? याद रखना, आंवला को। ऑप्शन नंबर ए, आंवला। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो देखिए, जो जैव ईंधन होता है वो किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से। याद रखना, जेट्रोफा नामक बीज से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। याद रखना, जैसे कि पेट्रोल। अगला है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हशीश जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, या हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है किस भाग से? तो भाई याद रखना, करेक्ट आंसर होगा, देखिए, तने तथा नर पुष्पक्रम के निम्न स्राव से, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी पाउडर, यहाँ कॉफ़ी होगा, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण है ये किससे प्राप्त होता है? याद रखिए, जड़ों से। चलिए नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था जे.एस. किल्वी ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो भाई डार्विन ने इनमें से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी में है, नई जातियों की उत्पत्ति, ये भी डार्विन ने दिया था। जीवन संघर्ष, ये भी सिद्धांत डार्विन ने दिया था। लेकिन अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, ये डार्विन का सिद्धांत नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो देखिए, डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन होता है वो होता है बाष्पन शीतलन। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो भाई निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ 108 मत पढ़ना, इसको पावर 8 पढ़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाती है? तो देखिए, मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है वो क्या कहलाती है? तो साथियों राइट आएगा, परजीवी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? यानी फूलगोभी में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ताजा पुष्प समूह का। अगला है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो भाई अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला।
राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। तो देखिए मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए जो मुक्तजीवी जीवाणु है वो भाई कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आएगा एनाबीना। ठीक है। अगला है निम्नांकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा तपेदिक। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से और सारे क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड लेवल का लिया है मैंने, मॉडरेट टू हार्ड। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। तो भाई तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है साथियों माइकोबैक्टीरियम। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है। देखिए मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो है एस्चेरिचिया कोलाई। अगला है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है। तो देखिए बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषी आशय है वो बर्नकी लवक कहलाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है। तो साथियों देखिए एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, तो याद रखिए कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 वृक्ष लगाना। अगला है हिस्टोरिया प्लांटर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई हिस्टोरिया प्लांटर्म पुस्तक के लेखक है थियोफ्रास्टस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वो सफ़ेद पदार्थ क्या होता है। तो करेक्ट आएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम का कार्बोनेट्स, या फिर कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की परत जम जाती है, याद रखना। अगला है आयतन में या आयतन के अनुपात में, ठीक है, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो राइट आएगा 2:1, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। अगला है प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है। तो साथियों प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए फ्लिंट कांच। ऑप्शन नंबर बी। अगला है मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है। तो मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक है जो आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा सुहागा। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है, तो याद रखिएगा बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो भाई मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो भाई याद रखिएगा कार्नालाइट नामक अयस्क से। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे के कोने में इत्र यानी परफ्यूम की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किसके कारण होता है। तो भाई ऐसा होता है विसरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी विसरण। रेडियोधर्मिता मापी जाती है किससे। तो देखिए रेडियोधर्मिता को गीगर मुलर काउंटर से मापा जाता है, ये साथियों आपको याद रखना है। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, यानी निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरण है जो कि हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, याद रखिए अल्फा किरणें। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो भाई देखिए परमाणु संरचना का जो मॉडल है ये बोहर तथा फैराडे ने विकसित किया था साथियों। अगला है परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो भाई परमाणु अभाज्य है यह सबसे पहले प्रस्तावित किया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। याद रखिए वस्तुओं का जो आवेशन होता है वो भाई इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। अगला है लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन जो है क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट आएगा क्लोरोबेंजीन। अगला है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है। तो याद रखना किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है,
पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है, तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इन दोनों को जोड़ दें तो ये जो दोनों मिलाकर 99% हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है? तो देखिए अधिपादप जो है वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? तो देखिए लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो हाइड्रोलाइटिन एंजाइम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यदा कदा ऐसा अनुभव किया जाता है कि थर्मस में जब खौलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है, क्यों? तो देखिए करेक्ट आएगा क्योंकि खौलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दाब डालता है, इस कारण। अगला है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? तो साथियों एनाटॉमी के अंतर्गत जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है या संचरण का अध्ययन किया जाता है, याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया हम दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को? तो मायोपिया। अगला है, घड़ी साज के बारीक पुर्जी को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अब घड़ी साज जो होते हैं यानी जो घड़ियों को बनाते हैं, अब घड़ी के बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए आवर्धक लेंस का। आवर्धक हम उत्तल लेंस को बोलते हैं, ये भी आप याद रखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो भाई निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? याद रखिए क्रुक्स कांच। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में कौन सा विटामिन है जो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? याद रखना विटामिन सी। अंडे में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो भाई उसे मॉलिक्यूल यानी आपका अणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो इनमें से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो याद रखिए सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह उपयोग नहीं होता है? तो इनमें से किसका प्रयोग रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन का होता है, मेथिल हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का भी होता है। देखिए हाइड्रोजन, मेथिल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन सभी का रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग होता है, लेकिन आयोडीन का नहीं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। बाहरी अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो बाहरी अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? याद रखना हब्बल दूरदर्शी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो भाई कौन सा पदार्थ है साथियों जो सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा नायलॉन। अगला है, प्राकृतिक कीटनाशक। देखिए एजाडीर कटीन, ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है? तो एजाडीर कटीन जो कि एक प्राकृतिक कीटनाशक है, याद रखना ये नीम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भाई राइट आएगा MS स्वामीनाथन। अगला है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? याद रखिए करेक्ट आएगा ग्रोमाल्डी ने। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो साथियों प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड। अगला है, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन घटित होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन। अगला है, पेप्सिन क्या होता है? तो देखिए पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो राइट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन।
वृद्धि बलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो देखिए वृद्धि बलय जो है ना साथियों वो कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं, याद रखिएगा। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भाई कटहल में मांसल खाने योग्य जो भाग है वो भाई कौन सा है? तो याद रखिए सहस्त्र और परिदल पुंज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहपत्र और परिदल पुंज। ठीक है, अगला प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? याद रखिएगा अमीनो एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन है आपका इस क्लास का कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो देखिए संवेदना का जो चालन है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में यांत्रिक उत्तक के द्वारा होता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आज की इस क्लास में साथियों सामान्य विज्ञान के पूरे 65 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई है, और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।